अब बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि लग रहा है कि नेवल एस्कॉर्ट तो नहीं होगा। तो 200-250 टैंकर फंसे हुए हैं वहां पर्शियन गल्फ में, और साथ में आवाजाही नहीं हो रही तेल की। ये लग रहा था कि 15 मिलियन बैरल तक का कटौती होगी सप्लाई में। बट अभी जो सप्लाई निकल के आ रही है, जो 2 हफ्ते के आंकड़े आ रहे हैं अनिल जी, लगभग 8.5 से 9 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम आ रहे हैं विश्व में। गैस तो काफी कम है, गैस नियरली 25% कम एलएनजी और एलपीजी आ रही है। बट तेल किसी तरह से सऊदी ने पाइपलाइन के द्वारा वितरित करके थोड़ा सा ये कम किया है, जो कटौती है। और दूसरा है फिर अमेरिका ने कोशिश की थी कि एक मल्टी नेशन वो एक टास्क फोर्स बनाए, नेवल टास्क फोर्स, जो कि शिप्स भेजे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और वो एस्कॉर्ट कर पाए टैंकर्स को। वो तो सबने नकार दिया, चीन से लेकर यूएस के एलाइज सबने मना कर दिया। तो अब यही है कि अमेरिका की कोशिश है कि जो माउंटेन्स हैं ओवरलुक करते हैं, जहाँ पे ईरानियन मिसाइल्स हैं, मिसाइल के बैटरीज हैं, उनको टेक आउट किया जाए। दूसरा जो तेल के लिए अच्छी बात थी कि यूएस के इन्वेंट्रीज के नंबर कल अच्छे आए। बट उसमें नेगेटिव क्या है, एक तो सप्लाई कम है, जैसे हम कह रहे हैं कि 8 से 9 मिलियन बैरल दिन के कम आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कीमत मल्टी ईयर हाई पे आ गई है। डीजल $5 क्रॉस कर गया और गैसोलीन जो पेट्रोल है वो 3.7 $3.8 पे है। तो 2022 के लेवल्स पे ऑलरेडी आ गया है। तो आज बहुत अहम बैठक है, उसकी बात करते हैं। बट ओवरऑल तेल का मार्केट अभी समझना मुश्किल है। सप्लाई तो कम है, अमेरिका कितना इसमें सक्षम रहेगा कि ईरानी मिसाइलों को कम कर पाए, ये इस पे बहुत निर्भर रहेगा। अब अगले हफ्ते से तेल की कीमत कहाँ जाती है। तो सर, आज की अहम बैठक के बारे में भी बताएं सर, क्या कुछ हो सकता है और बाजार पर कैसा पड़ेगा असर इसका? जी अनिल जी, ये सेकंड लास्ट बैठक है इनके कार्यकाल की, पावेल की। आज वो डॉट प्लॉट भी आएगा जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस देते हैं, तो वो बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। रेट कट की तो कोई उम्मीद नहीं है, होल्ड पे रहेंगे। चाहे ट्रंप ने मंडे को भी कहा था कि अभी नहीं रेट कट तो कभी आपको इमरजेंसी बैठक करके रेट कट करना चाहिए था। बट हालात ऐसे हैं कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन आ रहा है। तो अभी अनिल जी इन्फ्लेशन प्राइसेस में पूरी तरह उतरा नहीं है। वो वेट करके देखेंगे कितना हाई जाता है, कितना स्थायी है या कितना ड्यूरेबल है। क्योंकि पहले गलती हो चुकी है कोविड के बाद की, कि उन्होंने बोला ये ट्रांसिएंट है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन फिर बेकाबू हो गया, काफी रेट बढ़ाने पड़े। तो अभी सारे सेंट्रल बैंक्स वेट एंड वॉच पर हैं। कल ऑस्ट्रेलियन बैंक ने जरूर रेट हाइक किया क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन पहले से बढ़ रही थी। बट अभी प्रॉब्लम क्या है बैंक्स के बीच में, कि या ग्रोथ देखें, क्योंकि जब ये प्राइसेस बढ़ेंगी डिमांड घटेगी, रिसेशन आता है। तो ग्रोथ को अग्रसर करने के लिए क्या रेट कट लेके आए, क्या इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए रेट बढ़ाएं। ये जो इन्फ्लेशन आ रहा है सप्लाई साइड से, ये रेट बढ़ाने से नहीं रुकता है, ये डिमांड डिस्ट्रक्शन से ही रुकता है। तो वो इकोनॉमिक पूरी साइकिल चलती है। बट फिर रिसेशन आ गया तो देर हो जाती है रेट कट से इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो थोड़ा सा अभी असमंजस की स्थिति है सेंट्रल बैंक्स के लिए। तो वेट एंड वॉच पे रहेंगे अनिल जी, कोई घोषणा नहीं है, होल्ड पे रहेंगे। जो डॉट प्लॉट है वो देखना पड़ेगा।